नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और देखिए हम लोग सीवान के प्रतिष्ठित सीवान सिटी हॉस्पिटल में आए हैं और अभी यहाँ पर देखिए डॉक्टर सोहेल अब्बास साहब और हमारे साथ हैं डॉक्टर सदा कमर मैम हैं, उनसे हम बात करेंगे। इन्होंने झंडा उत्तोलन कर चुके हैं और देश 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। मैडम, क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार आप सभी को। और ये जो हमारा जो पूरे देश में जो ये इतने सौहार्द से मनाते हैं, ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है हमारे लिए। और हमें इस दिन को याद करते हुए, इस दिन में हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें हमें अपने बाकी जो जितने भी सैनिक हैं जिन्होंने अपना, या जितने भी लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश को आज़ाद करने में, तो ये सब श्रेय उनको जाता है। और हमें अपने अपने फील्ड में अपने अपने स्तर पे कोशिश करनी चाहिए कि जो ये स्वतंत्रता है वो हम अपने लिए भी रखें और अपने आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी उस तरीके से स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि वो अपना काम सही ढंग से कर पाएं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल चलाते हैं, यहाँ पे हमारे अंदर इतने सारे स्टाफ हैं, तो ये जो स्वतंत्रता है ये सिर्फ हम अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हुए हैं, अपनी अपनी सोच में भी आज़ाद रहना चाहिए और आज़ादी देनी चाहिए लोगों को। ये मेरा मानना है। मैम, देखा जाए तो जब से डॉक्टर सोहेल अब्बास साहब सीवान में आए हैं, एक चीज़ उन्होंने बड़ा विशेष ऑफर दिया है कि बुजुर्ग लोग जिसका उम्र 60+ है उनको 50% का आप लोग ऑफर डिस्काउंट देते हैं फीस में। उसके अलावा भी कई तरह की सुविधा देते हैं। तो इस तरह का अन्य हॉस्पिटलों में ऐसा ऑफर नहीं है, लेकिन आज देखा जाए कि बड़ा ईमानदारी वाला सोच मैंने डॉक्टर साहब का, क्या कहेंगे इनके लिए? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी भी कुछ हॉस्पिटल्स में मैंने सुना है, जैसे सेना और उनकी फैमिली के लोगों को लोग फ्री में देखते हैं। जी। हाँ, तो बाकी साल भर चलना चाहिए ऐसा। कुछ लोग करते हैं, बाकी दिन भी करते हैं हमारी तरह। मुझे एक आइडिया नहीं, बट मुझे सुनने को मिला है। लेकिन अच्छी बात है, अगर ये बाकी लोग भी फॉलो करें तो अच्छा होगा हमारे देश के लिए। हम अपने अपने स्तर पर, जो मैं कह रही थी, यही हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे सर मैम, और ये अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का ईमानदारी प्रयास करने के लिए सभी को प्रेरित कर रही हैं कि अन्य लोग भी सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण। सारे देशवासियों के लिए बहुत मुबारक दे रही है। ये पूरा देश का त्यौहार है, जो 79th इंडिपेंडेंस डे हमारा, जो आज़ादी में जितने लोग शहीद हुए हैं, जितने लोग योगदान दिए हैं, उन सबको हम लोग याद करते हैं आज के दिन। और हमारे नौजवान बच्चों को और जो और बच्चे हैं, बूढ़े लोगों को पता ही है, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा देश किस तरह आज़ाद हुआ है, कि हम किस तरह गुलामी से आज़ाद हुए हैं। तो आज हम खुद ही हवा में सांस ले रहे हैं और मतलब ये बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग एक जगह मिलकर लोग झंडा फहराते हैं। ये चीज़ का याद दिलाता है कि हम अब आज़ाद हैं। तो और ये अभी से नहीं 79 ईयर से हम लोग आज़ाद हैं। तो ये इस चीज़ को कभी भी योगदान को भूलना नहीं चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, हमारे लिए कुर्बानी दी हुई है, तो उनको हमेशा याद रखना चाहिए। जी सर, जश्न आज़ादी के मौके पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देखा जाता है कि आप समाज के जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, उनको आप आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं और इस राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर उन्हें बुला करके जो सम्मान देते हैं, यह कब से आप परंपरा को निभा रहे हैं? नहीं, जब से मैं सीवान आया हूँ 5 साल हो गए मुझे। हाँ। तो मुझे ये अच्छा लगता है, सब एक साथ मिलकर सब लोग झंडा फहराते हैं। जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, दुआ मिलता है। तो ये अच्छा लगता है मुझे। मेरा खुद शौक रहता है कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या 2 अक्टूबर हो, क्योंकि हम लोग देश के हित में काम करें और देश के हित में ही आगे बढ़ें और मिलजुल के आपसी सौभाग्य बनाए रखें। बस यही संदेश। स्वस्थ भारत के निर्माण में सर डॉक्टर्स की बड़ी भूमिका होती है और हमारा राष्ट्र जो है दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। आपसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, ऐसे तो जनहित में आप काम करते हैं। सीवान सिटी हॉस्पिटल आज इस मुबारक दिन के अवसर पर क्या कुछ अनाउंस करेगा, वैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल कमजोर असहाय लोग? नहीं, जनरली हम लोग ऑलरेडी जब से मैं सीवान में आया हूँ तब से मैं बूढ़ों लोगों के लिए 150 रुपये फीस रखा है, हाफ रेट है मेरा। और बाकी जो भी गरीब लोग आते हैं उनको जो भी जैसे गाँव के मुखिया हुए जो भी लोग बताता है मुझे कि ये गरीब है तो उनके लिए फ्री करता हूँ। जी, तो ये आगे भी जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। चलिए, सिलसिला सर ये जारी रहेगा। क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर साहब ने आज ही बहुत ही धूमधाम से झंडोत्तोलन किया। हर जब से सीवान में है तब से ये परंपरा जो है ये निभा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, अरे डॉक्टर तो अपने आप में खुद एक विजेता होता है, डॉक्टर अपने आप में खुद एक कामयाब इंसान होता है। लेकिन ये आज़ादी के मौके पर 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस 15 अगस्त के मौके पर ये जो काम करते हैं, कम से कम असहाय, गरीब, बेसहारों, लाचारों का सब परमानेंट के लिए इन्होंने अनाउंस कर रखा है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि अब सिर्फ हड्डी
को नहीं जोड़ते हैं, समाज में दिलों को भी जोड़ने का काम करते हैं और समाज में एक आपसी सौहार्द और प्रेम मोहब्बत बनाए रखने का भरसक कोशिश करते हैं। यही चीज़ इनको हमको जो है भाती है और अच्छी लगती है, इसीलिए इनके आमंत्रण पर मैं भी आ जाता हूँ सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से या एक समाज के एक नागरिक से। आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी के मौके पर सिवान सिटी हॉस्पिटल में यहाँ लोग पहुँच करके एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर सोहेल अब्बास ने कहा कि जश्न आज़ादी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे देश की आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उसको याद करने का ये दिन है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनका हम विशेष ख्याल रखते हैं, इसलिए उनको हर तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं। सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजनशिप के अलावा जब भी आप भी अगर चाहें, हम चाहें या कोई भी तरह का आदमी आता है कहता है कि लाइट नहीं है तो उसको ये भरपूर मौत करते हैं, लगभग छोड़ देते हैं, अपने तरफ से भी इलाज करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, सिवान सिटी हॉस्पिटल में झंडा तोलन हुआ। इस मुबारक दिन के अवसर पर क्या कहेंगे सर? पहले तो समस्त जिलावासियों को हार्दिक आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएँ और हर साल की तरह इस साल भी बहुत हर्षोल्लास के साथ सिवान के लोग आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं। सभी को अमन चैन शांति के साथ इसको मनाएं और खुशी से मनाएं। हम सबका संदेश है एकता के प्रतीक सिवान में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए। और हमें इस दिन को याद करते हुए इस दिन में हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें हमें अपने बाकी जो जितने भी सैनिक हैं जिन्होंने अपना या जितने भी लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश को आज़ाद करने में, तो ये सब श्रेय उनको जाता है। और हमें अपने अपने फील्ड में अपने अपने स्तर पे कोशिश करनी चाहिए कि जो ये स्वतंत्रता है वो हम अपने लिए भी रखें और अपने आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी उस तरीके से स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि वो अपना काम कहीं से करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल चलाते हैं, यहाँ पे हमारे अंदर इतने सारे स्टाफ हैं, तो ये जो स्वतंत्रता है ये सिर्फ हम अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हुए हैं, अपनी अपनी सोच में भी आज़ाद रहना चाहिए और आज़ादी देनी चाहिए लोगों को, ये मेरा मानना है। मैम देखा जाए तो जब से डॉक्टर सोहेल अब्बास साहब सिवान में आए हैं एक चीज़ उन्होंने बड़ा विशेष ऑफर बनाया, फोकस दे के बनाया और लोग के साथ बाइट लिया है। अरे हम लोग दूल्हे के साथ ही थे और बैंक निकालो और अगला चाचा को लो, बेवकूफ़ है ना, बड़ा पार्टी में। ठीक निकालो, बनाओ ये जी करो ना सर, बनाओ। हाँ चाचा हम नेता लोग
लड़ाई मत चलो। देखिए आज चलिए ऊपर खींचिए ऊपर जाए। आप सभी गेस्ट का वेलकम है यहाँ पे, और अभी सभी गेस्ट के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट का प्रबंध किया गया है, तो सभी गेस्ट कृपया करके ब्रेकफास्ट करके जाएं।